सादर नमस्ते। और आर्य समाज के साप्ताहिक सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम सब मिलकर सर्वप्रथम जो हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में प्रथम मंत्र बोलते हैं उसका एक बार उच्चारण करते हैं, क्योंकि जो आज का विषय है उसी मंत्र से प्रेरित है। ओम विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुः यद्भद्रं तन्यासुः। हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती जी का ये बहुत ही प्रिय मंत्र है और मंत्र कहता है कि ये सवितुर देवता हमारे सभी दुर्गुण दुर्व्यसनों आदि को दूर कीजिए और जो कुछ कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव आदि हैं उन सबको हमें प्रदान कराएंगे। तो ऐसी ही कुछ शिक्षा आज हम इस रामायण के प्रसंग से लेंगे। और ये हमारी एक सीरीज चल रही है रामायण की। अरण्य कांड में जो भी शिक्षापूर्ण घटनाएं उस कांड में आई हैं उसकी सीरीज चला रहे हैं। तो 2 हमने ले ली, आज 3rd सीरीज है। उनके प्रसंगों का विवेचन करके हम अपनी कैसे आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, कैसे अपनी व्यवहारिक प्रैक्टिकल लाइफ को भी उन्नत बना सकते हैं और एक श्रेष्ठ समाज का, श्रेष्ठ व्यक्तित्व का, श्रेष्ठ राज का, श्रेष्ठ मानवता का निर्माण कर सकते हैं। हमने पहले भी चर्चा की थी कि हम सबका मेन लक्ष्य इस जीवन का, मानव जीवन का क्या है? मोक्ष प्राप्ति, राइट? अल्टीमेट एम मोक्ष प्राप्ति है। और हमारे लकी जी इस पे बहुत सारे विवेचन भी कराते रहते हैं हमें, विवेक की विवेचना की कैसे हम अपने छोटे छोटे लक्ष्य जीवन के जो होते हैं उनको भी कहाँ पे करें। वो सारे छोटे छोटे जो गोल्स होते हैं वो सब हमारे उसी तरफ संकेत हो जाने चाहिए। हम कैसे खाते हैं, कैसे बैठते हैं, किससे व्यवहार करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, हम क्या कर्म करते हैं दिन प्रतिदिन, वो सब हमें उस मोक्ष के लक्ष्य की ओर ही ले जाने चाहिए। तो अब प्रश्न उठता है कि जब हमें मोक्ष प्राप्ति अंतिम लक्ष्य है तो हम वैसे ग्रंथ ही पढ़ें जो वेद, उपनिषद, दर्शन शास्त्र जो आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं सीधे सीधे। हमको ये रामायण महाभारत जैसे ऐतिहासिक ग्रंथों को पढ़ने की क्या आवश्यकता है? मेन लक्ष्य की तरफ ही हम जा सकें। परंतु क्या होता है कि हम अल्प बुद्धि हैं, हमें बुद्धि नहीं होती है। जब तक हमारे पास एग्जाम्पल्स नहीं होते हैं हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि आपको दर्शन शास्त्र में, योग दर्शन में कहा जाएगा कि सत्य बोलो, असत्य मत बोलो, अहिंसा का आचरण करो, हिंसा मत करो। अब जब हम व्यवहार में आते हैं तो हम देखते हैं नहीं भाई, हमें कभी तो असत्य बोलना पड़ता है, हिंसा करनी पड़ती है। तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अगर हमें स्ट्रेट एक सेंटेंस मिल जाए कि अहिंसा पे का पालन करो। तो अहिंसा क्या है, किस समय हमें अहिंसा की सही डेफिनेशन क्या है? और हमारे जो श्रेष्ठ पुरुषोत्तम हुए हैं, श्री रामचंद्र जी, श्री लक्ष्मण जी, उन सब ने अपने डे टू डे लाइफ में कैसे इसका पालन किया है? क्यों नहीं, अगर रामचंद्र जी किसी को मारते हैं, हिंसा करते हैं, तो वो हिंसा नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो धर्म की रक्षा के लिए की गई है। जैसे कि एक सैनिक है, वो अगर राष्ट्र की रक्षा के लिए दूसरे दुश्मन को मारता है तो वो हिंसा नहीं की श्रेणी में नहीं आएगी, वो अपना कर्तव्य कर्म कर रहा है। तो तो इस तरह जब हम अपने महापुरुषों को देखते हैं कि वो कैसा आचरण किस परिस्थिति में करते हैं, उनके सामने भी सेम समस्याएं, प्रॉब्लम्स आती हैं जो हमें आती हैं, तो हम आराम से फॉलो कर सकते हैं जो आध्यात्मिक ग्रंथ हमें बताना चाह रहे हैं। तो अब मैंने पिछली बार एक बार बताया था आपको कि अगर हम एक नंबर लाइन लें रामायण को पढ़ने के लिए और हम श्री रामचंद्र जी को +10 लाइन पे रखते हैं और श्री रावण को, श्री नहीं बोलना चाहिए उसको, शायद रावण को -10 पे रखते हैं, तो ये हमारी नंबर लाइन हुई। और बाकी सब कैरेक्टर्स जो हैं बीच में आ जाते हैं, जैसे कि कैकेयी हुई, दशरथ हुए, कौशल्या जी हुई, सीता जी, लक्ष्मण जी, जटायु, सुग्रीव, वाली, विभीषण, सब बीच में आएंगे, मंदोदरी आदि। तो हम अगर इस लाइन को देखें और हम कोई भी कैरेक्टर, हम दिन भर में जो कर्म करते हैं उनको हम विवेचना करें, हम सोचें कि ये कर्म हमने किया तो हमने ये मान लीजिए मंत्रा जो है वो -8 पे है, चुगली कर दी है,
हमने कभी चुगली की तो हम क्या हैं, वो -8 पॉइंट्स अपने को दे दें। हम इस तरह ना अपना एक चार्ट बना सकते हैं कि हम किधर पे इस नंबर लाइन में हम किधर सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह प्रैक्टिकली मेरे को लगता है कि हम दिन भर अपने कर्मों को देखें, अपने भाव विचारों को देखें तो हम इसको फॉलो कर सकते हैं। मैंने अरण्य कांड क्यों लिया, तो क्या होता है कि अरण्य कांड एक ऐसा कांड है और जिसमें सीता जी का अपहरण होता है। अगर सीता जी का अपहरण नहीं होता तो शायद राम की कथा हम आज सुन नहीं रहे होते, क्योंकि फिर ऐसा होता कि हाँ, रघुकुल में एक श्रेष्ठ राजा राम हुए हैं, जैसे कि दूसरे भगीरथ, दिलीप, रघु, काकुस्थ आदि राजा हुए हैं जिनको वन मिला था और वो वन से उन्होंने 14 वर्ष का वनवास लिया और वापस आ गए। लेकिन सीता जी के अपहरण से सारी घटनाक्रम बदल जाता है और हमें एक श्रेष्ठ राजा के, एक श्रेष्ठ व्यक्ति के क्या गुण होते हैं, किन परिस्थितियों में, किन दुखी परिस्थितियों में वो कैसे आचरण करते हैं, किस तरह धर्म की विजय होती है अधर्म पर, ये अरण्य कांड की वजह से होता है। तो मैं इस कांड को एक्चुअली मानती हूँ कि वेयर धर्म मीट्स अधर्म क्या होता है। एक्चुअली धर्म जब अधर्म से मिलता है ना, इससे पहले भी आप अगर अयोध्या कांड देखें तो उसमें भी कैकेयी माता ने अधर्म की बातें की, पर वो एक नॉर्मल पर्सन है जो थोड़ा अधार्मिक हो गया था। पर यहाँ तो आसुरी शक्तियों का इंट्रोडक्शन होता है, बिल्कुल जिनमें दूर दूर तक धर्म की बात है ही नहीं, ऐसी आसुरी शक्तियाँ, सूर्पनखा, खर, दूषण, मारीच और आपका रावण का इंट्रोडक्शन होता है। तो एक्चुअली जैसा कि आप सोचिए, आज से 1,500-2 हजार साल पहले भारतवर्ष था, अच्छे से शांति से लोग धार्मिक चल रहे हैं और एकदम से अधार्मिक लोग आ जाएं और समझ नहीं आता है क्या करें। तो इस तरह का धर्म और अधर्म जब मिलते हैं तो धर्म बहुत ही, क्योंकि वो दूसरे लेवल पे काम कर रहा है। जैसे कि हमने पिछली बार देखा था कि अगर धर्म जो है वो हम धार्मिक होके सीधे साधे बैठ के अच्छे जीवन व्यतीत करना भी चाहे ना, तो अधार्मिक लोग आपको वो करने नहीं देंगे। आपको वो आके इस तरह प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे कि आपका सर्वाइवल कठिन हो जाएगा। अब उस सर्वाइवल में आपको वो लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें 2 चीज़ें समझनी होगी इस पूरे अरण्य कांड में जब हम बातें करते हैं, कि एक तो दूसरा कितना अधार्मिक है और हम कितने अधार्मिक हैं। तो हमें अपने अंदर की बुराइयों को हटाना है और दूसरी बुरी लोगों को समझना है, क्योंकि अगर उनको समझ पाएंगे तभी हम उनसे युद्ध कर पाएंगे। तो दोनों युद्ध करने, बाहर के अधर्म से भी और अपने अंदर के अधर्म से भी। और हमने पिछले सत्र में एक सिंपल एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, हमने लिया था कि जब श्री रामचंद्र जी और सीता जी और लक्ष्मण जी वन में आते हैं तो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने धनुष बाण धारण कर रखा है। तो सीता जी चिंतित होती हैं कि हम लोग तपस्वी रूप में हमें वन में रहने को बोला गया है और आपने धनुष बाण धारण किया है, तो इससे आपके अंदर हिंसक प्रवृत्ति आ जाएगी, तो आप धनुष बाण मत लीजिए क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। और फिर रामचंद्र जी ने समझाते हैं कि मेरा एक कर्तव्य है कि मैं ऋषि मुनियों को जो परेशान करते हैं राक्षस, उनका सर्वनाश करूं, और उस रक्षा हेतु मैंने ये बाण धारण कर रखा है। पर यहाँ जो मैं विषय लाना चाह रही हूँ कि उन लोग तपस्या कर रहे हैं और किस लेवल पे जा रहे हैं, वो इस लेवल पे जा रहे हैं कि मैं अपने अंदर जरा सी भी हिंसा की भावना ना ला सकूं। और धनुष बाण एक जड़ चीज के हमारे पास रहने भर से हमारे अंदर वो प्रवृत्ति आ रही है। तो सत्संग आप सोचिए, चेतन का सत्संग तो बहुत बड़ी बात है, अचेतन जड़ वस्तु भी ऐसी हमारे सत्संग में होगी कि हमारे अंदर हिंसा आ जाएगी। तो इस लेवल पे, इस गहराई पे वो तीनों वहां पर सोच रहे हैं। जो नेक्स्ट प्रसंग हमने लिया था कि श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सुबह सुबह पंचवटी के पास गोदावरी नदी पर शीतकाल का समय है और स्नान हेतु जा रहे हैं। तो रास्ते में लक्ष्मण जी याद करते हैं कि इसी प्रकार इस मौसम में, ठंड के मौसम में
सरयू तट पर भरत जी भी अपने मंत्रियों के साथ स्नान के लिए जा रहे होंगे। तो वो कहते हैं कि भरत का आचरण कितना अच्छा है कि वो राज्य करते हुए और राजमहल में रहते हुए भी तपस्वी का जीवन जी रहे हैं। फिर वो बात बात में कहने लगते हैं कि माता कैकेयी कैसी हैं, माता कैकेयी ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ, वो कितनी दुष्चरित्र हैं। तो तुरंत उन्हें रामचंद्र जी टोक देते हैं, बोलते हैं आप माता कैकेयी के बारे में ऐसी बात मत कीजिए लक्ष्मण को, और हम माता कैकेयी की बात ही क्यों करें, हम लक्ष्मण की बात करें, हम उनके गुण भरत की बात करें, उनके गुणों को याद करें और प्रसन्न चित्त हो और सुबह का समय इस तरह उनको याद करते हुए बिताएं। तो यहाँ रामचंद्र जी किस पे जोर दे रहे हैं, सिलेक्टिव मेमोरी में। मेमोरीज हमारे पास बहुत सारी होती हैं, हम बहुत कुछ लोगों को कह सकते हैं, पर जो मेमोरीज, जो स्मृतियाँ हमें प्रसन्नता प्रदान करें, प्रेरणा प्रदान करें, आगे बढ़ने को प्रदान करें, पॉजिटिव हो, उनको याद करने को कह रहे हैं। और जो नेगेटिविटी है उसको कह रहे हैं उसको भूल जाओ, उनको क्षमा कर दो। अभी हमने प्रार्थना की ना, हमें क्षमा, सरलता आदि के गुण आए। तो ये छोटे छोटे इंसिडेंसेस डाले हैं वाल्मीकि जी ने, जो हम एज अ स्टोरी पढ़ते जाते हैं जब हम टीवी सीरियल देख लेते हैं, पर आप अगर खुद रामायण पढ़ेंगे तो देखेंगे इनमें कितनी गहराई है। वो नहीं डालते ये इंसिडेंट, इसमें क्या सीता जी ने ऐसा बोला राम, और क्या दो पति पत्नी आज की डेट में ये ऐसी बातें करते हैं कि मुझे घबराहट हो रही है, आप धर्म के रास्ते से, हमारे परिवारों में ऐसी बात होती है, तुमने कितना पैसा कमाया, तुम डॉक्टर हो, तुम्हारी कितनी क्लिनिक चलती है, कितना पैसा आता है, कितने मरीज देखते हो, क्या फीस है। अगर किसी के घर डॉक्टर होता है, किसी के घर बिजनेसमैन होता है, या कोई इंजीनियर है, क्या पैकेज है। बातें इस तरह की होती है ना। क्या हम इस तरह की बात करते हैं कि आपने कितने मरीजों का बिना शुल्क के इलाज किया, क्या अच्छा कार्य किया, या इंजीनियर का। मतलब मैं एक बात बताना चाह रही हूँ, हमारी बातचीत के लेवल से डिफरेंट हो गए। पति पत्नी आपस में उसमें उस काल में बात कर रहे हैं कि हमें धर्म के मार्ग पे चलना हो, ऐसा अपने को माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इतनी सूक्ष्म जो हमारी दुनिया है ना, वो इस स्थूल दुनिया से बहुत बड़ी है। तो हम आजकल मैं क्वांटम फिजिक्स में भी इंटरेस्टेड हो रही हूँ, तो मतलब उसमें भी यही है कि जो सूक्ष्म, जो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है, वो बहुत बड़ा है। स्थूल जगत तो 5% है, तो उसी तरह ये जो मन का जगत है, ये सब बहुत बड़ा है। इसी पे हमें कार्य करना है, इसीलिए ये जीवन मिला है। हाथ पैर तो बैल को भी दे दिए गए हैं, पैर चलाता है, बैल अपना हल चलाता है। तो इस तरह और दूसरी तरफ जो आसरी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो इस कांड में आते हैं, वो बिल्कुल स्कूल लेवल पे जी रहे हैं। तो जब एक सूक्ष्म लेवल पे जीने वाला व्यक्ति, जैसे हमारे हिंदू धर्म में हमें क्या बोला जाता है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, आनंद की प्राप्ति करनी है, ईश्वर की प्राप्ति करनी है, वो स्वर्ग है। दूसरा कोई धर्म है उसमें अगर बोल दिया जाए कि 72 नूरों की प्राप्ति करनी है, शराब की नदियां बहेंगी स्वर्ग में, जन्नत में। तो आप सोचिए ऐसे दो लोग मिलेंगे तो वो कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, वो कैसे बात कर सकते हैं। लेवल्स ही बहुत डिफरेंट है उनके। जहाँ हमारे धर्म में, जैन धर्म में चींटी चल रही है तो उसे उठा के साइड में रख देते हैं कि कहीं वो पैर के नीचे ना आ जाए, साइड में। इस तरह की अहिंसा के लेवल की, इस तरह की सेंसिटिविटी की बात चल रही है, और कहाँ मार काट को ही धर्म माना जा रहा है। तो उस तरह का चीजें इस कांड में हमने देखते हैं, हम फेस करते हैं। उस समय दूसरे रूप में थी, आज भी वो हैं हमारे सामने, दूसरे रूप में हैं, उन्हें हमें पहचानना है। उनसे श्री रामचंद्र जी ने कैसे डील किया, वो हमें समझ के उसी प्रकार हमें डील करना है। तो इसमें आज मैं जो है अरण्य कांड के 17th सर्ग, जो सब चैप्टर है, उससे लूँगी। उसमें 34 तक ये चलता है, जिसमें 17 और 18 में, 17 में सूर्पनखा एंटर करती है और 18 में उसकी नाक काट दिया जाता है। फिर उसके बाद जो 19 से 31 तक का युद्ध है, उसमें खर दूषण और श्री रामचंद्र जी के साथ।
तो 12 सर्गों में चलता है, काफ़ी विस्तृत विवरण है जो मैं नहीं लूँगी। और उसके बाद 2 और हैं 32, 33, 34 सर्ग, जिसमें शूर्पणखा जो है रावण के पास जाती है, उसको बताती है मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और तुम सीता का अपहरण कर लो। तो ये 5 सर्गों में हम देखेंगे कि शूर्पणखा का व्यक्तित्व कैसा है, बाकी चरित्र कैसे हैं और कैसे हम उनको डील किया जाता है और हमें कैसे अपने अंदर की शूर्पणखा को पहचानना है। तो जैसे शूर्पणखा एंटर करती है, ये लोग बैठे हुए हैं, श्री रामचंद्र जी सीता जी बैठे हैं और लक्ष्मण जी भी कुछ कार्य कर रहे हैं। वो आती है उस कुटिया के पास में और श्री रामचंद्र जी को देखकर, उनके शारीरिक स्वरूप को देखकर उन पर मोहित हो जाती है। उसको श्री वाल्मीकि जी कहते हैं काम मोहिता बहू। और श्री रामचंद्र जी के शारीरिक वर्णन है कि किस तरह वो किस शरीर, मुख, तेज आदि के बारे में। और शूर्पणखा का वर्णन है कि किस तरह उसका स्वर जो है भैरव स्वर है, गंदा स्वर है, में बोल रही है, वाम भाषिणी है। तो उनका कंपैरिजन किया है। फिर वो आके श्री रामचंद्र जी से पूछती है कि आपने तपस्वी वेश धारण कर रखा है, परंतु आपके साथ आपकी पत्नी भी है, मतलब आप तपस्वी नहीं हो, उसका मतलब गृहस्थी भी हो, और साथ में आपने धनुष्बाण भी ले रखा है, तो उसका मतलब आप जो है क्षत्रिय भी हो। तो आप लोग कौन हो, कहाँ से आए हो और क्यों आए हो इस भीषण वन में, मुझे सत्य सत्य बताना। तो श्री रामचंद्र जी के लिए विशेषण यूज किया है वाल्मीकि जी ने, एडजेक्टिव ऋजु बुद्धितया, मतलब जो ऋजु बुद्धि के हैं, सरल स्वभाव के हैं, सरल बुद्धि के हैं। तो रामचंद्र जी कहते हैं मैं तो कभी असत्य बोलता ही नहीं हूँ। और वो बड़ी सरलता से अपने बारे में बताते हैं कि मैं राम हूँ, मैं राजा दशरथ का पुत्र हूँ, और ये मेरी पत्नी सीता है, और ये मेरा भाई लक्ष्मण है, हमको वनवास मिला है, हम वन में आ रहे हैं, आके रह रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि मैं क्यों आया हूँ, धर्मार्थ धर्मकांक्षी च, मैं कैसा हूँ, धर्मकांक्षी हूँ, मैं धर्म को चाहने वाला हूँ, धर्म की आकांक्षा रखता हूँ, और मैं धर्म के लिए इस वन में माता पिता की आज्ञा से आया हूँ। ठीक है, ये उनका इंट्रोडक्शन होता है, बहुत ही सिंपल, सब कुछ बता देते हैं। तो अब वो कहते हैं कि आप अपने बारे में बताइए, आपका जिस तरह का वेशभूषा है उससे आप लगता है कि इस जंगल की, इस वन की राक्षसनी है, मतलब वो पहचान जाते हैं कि आती तो अच्छी वेशभूषा में, वो पहचान जाते हैं कि तुम नॉर्मल स्त्री नहीं हो। तो वो बड़ी उससे गर्व के साथ बताती है कि मेरा नाम शूर्पणखा है और मैं ऐसी राक्षसी हूँ जो कोई भी वेश अपनी इच्छा से धारण कर सकती हूँ, और मैं इस जगवन में जो है आराम से बिना किसी रोक रुकाव के घूमते घामती रहती हूँ। और मेरा भाई जो है रावण है, और वो जो है राक्षसों का राजा है, और कुंभकर्ण है मेरा भाई जो 6 महीने सोता है, और विभीषण धर्मात्मा भी मेरा भाई है, और वो कहते हैं खरदूषण भी मेरे भाई हैं जो युद्ध में बहुत वीर हैं, बहुत युद्ध के लिए प्रख्यात हैं। खैर वो सब छोड़ो, मतलब ऐसा वर्ड आया, सेटिंग असाइड, मैं यहाँ जैसे ही आई मैंने आपको देखा और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पति बनिए, सीधा सीधा। बस देखिए यहाँ उसका इंटेंशन ही गलत है, उसने देख रखा है कि तपस्वी है, साथ में पत्नी है, और बस उन्होंने रामचंद्र जी को उसने एक उनका शारीरिक रूप ही देखा है, और कह रही है आप मेरे पति बनिए, आप पुरुषोत्तम लग रहे हैं मुझे, और मैं जो है बहुत प्रभाव संपन्न हूँ, मैं बहुत इन्फ्लुएंशियल हूँ, मैं स्वच्छंद बलगामिनी हूँ, मैं स्वच्छंद घूमती हूँ, और मैं बल से भरी हुई बलगामिनी हूँ। चिराय भव्य भर्ता, मेरे पति रहो खूब वर्षों तक। सीता किम करिष्यसि, ये सीता क्या करेगी। और फिर कहती है कि ये सीता तो बहुत अगली है, बहुत विरूप है, इसकी सुंदरता है ही नहीं इसमें, इसकी बेली और उसके जो पेट देखो कितना अंदर घुसा हुआ है, उसकी क्योंकि डेफिनेशन सुंदरता की उसके लिए डिफरेंट है शूर्पणखा के लिए। तो वो सीता को जो है कह रही है एकदम तुम ये तो बेकार स्त्री है, तुम इसके साथ कैसे रह रहे हो, मेरे से विवाह करो और मेरे साथ रहो, और मैं इसको नहीं तो खा जाऊंगी, तुम्हारे भाई को भी खा जाऊंगी।
तो रामचंद्र जी ऐसे कोई आपके आगे आके बोले तो आप क्या होगा, आप सर पका जाओगे ना, आप क्या करोगे? ऐसे रामचंद्र जी के साथ भी शायद होता। बाकी मैं जो जो बताऊंगी हो सकता है आप मेरे साथ अग्री ना करें, हो सकता है बहुत सी चीजें लगे कि क्योंकि मैंने वाल्मीकि रामायण के जो गीता प्रेस से निकली उसमें उससे लिया है। उसमें कुछ लोग कहते हैं बहुत सारी चीजें प्रक्षिप्त हैं, तो हम अग्री हो सकता है ना करें कि कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंसेस इसी ऑर्डर में हुए होंगे या इसी तरह हुए होंगे, उसको छोड़ दिया जाए। हम केवल अपनी विवेचना के लिए इसको लाइन पढ़ेंगे और समझना चाहेंगे कि हमें क्या करना है ऐसी परिस्थितियों में। तो रामचंद्र जी मुझे ऐसा लगता है कि वो सकपका जाते हैं, वो सोचते हैं यार क्या हम कौन गले पड़ गया, कैसे डील करूँ, क्या करूँ। तो वो कहते हैं देखो मैं तो विवाहित हूँ और ये मेरी पत्नी सीता हैं जिन्हें मैं बहुत प्यार करता हूँ, और तुम्हारे से विवाह करने से तुम्हें सौतन मिल जाएगी, सपत्नी को वाइफ। क्या तुम झेल पाओगी? तुम तो नहीं झेल सकती, तुम तो इतनी जिस स्वभाव की स्त्री हो, तो तुम मुझे छोड़ दो। वो मेरा भाई बैठा है लक्ष्मण, और वो भी मेरी तरह बहुत वीर और सुंदर है, और तुम उसके पास जाओ, उसके पास पत्नी नहीं है, हो सकता है वो तुम्हें स्वीकार कर ले। तो वो सुनका वहां चले जाती है। तो रामचंद्र जी ने तो सोचा कि लेट लक्ष्मण डील विद हर, मैं कहाँ इससे डील करता हूँ, ठीक है। तो और ऐसा होता है, मतलब अभी हम पिछले वीक की लकी जी हमारे पास कोई आया था, तो हमें लगा ऑफिस में जाके पूछ लो, हमें लगा था इसको कैसे डील करें। हम एकदम से उसको ना भी नहीं बोल सकते हैं, हाँ भी नहीं बोल सकते हैं, उसके लेवल इतना सुपनका का इतना लो है, वो समझ ही नहीं सकती है उन बातों को। तो वो लक्ष्मण जी के पास चली जाती है। अब अगर उसे वाकई में प्रेम होता तो वो नहीं जाती ना, उसको लगा चलो ये नहीं तो काम वासना में पूरी लिप्त है, तो लक्ष्मण जी के पास चले जाती है। और लक्ष्मण जी के पास जाके सेम बोलती है कि तुम मुझसे विवाह कर लो। तो लक्ष्मण जी भी सकपका जाते हैं, वो सोचते क्या बोलूं, तो वो बोलते हैं कि देखो मैं तो ये राम और सीता जी का सेवक हूँ, अगर तुम मुझसे विवाह करोगी तो तुम्हें भी सेविका बन के रहना पड़ेगा, क्या तुम्हारे जैसी स्वच्छंद नारी ऐसा रह सकती है? फिर वो थोड़ा सा मजाक भी उसमें डाल देते हैं, कहते हैं कि तुम तो इतनी सुंदरी हो, तुम इतना अच्छी हो, क्योंकि खुद को बहुत सुंदर बोल रही होती है। तो हो सकता है वो जो सुंदरी सीता है उसको छोड़ दें रामचंद्र जी, तुम एक बार उनसे जाके पूछो, तुमसे विवाह कर ले। तो शायद यहाँ पर एक ज़्यादा लिबर्टी लक्ष्मण जी ने ले लिया, जैसा भी हो हम भी शायद ऐसा करते, या हम उस पर नहीं जाएंगे जजमेंट पे। तो वो जो है अब उसको लगता है कि वो इधर आती है, सीता रामचंद्र जी और सीता जी जहाँ बैठे हैं, उसे लगता है कि ये जो सारे प्रॉब्लम का कारण है ना वो सीता है, अगर सीता ना रहे तो ये लोग ये मेरे से विवाह कर लेंगे। तो कहती है मैं सीता को के ऊपर झपटती है और कहती है मैं इसे खा जाती हूँ, इसको मार डालूंगी। तो जैसे ही वो ये करती है तो रामचंद्र जी जोर से लक्ष्मण जी को बुलाते हैं कि देखो ये क्या कर रही है, तुम आओ और इसको विरूप कर दो, इसके नाक कान काट दो। तो और वो लक्ष्मण जी को साथ में ये भी कहते हैं कि जो अनसिविलाइज्ड विकेट पीपल हैं, अनार्य और क्रूर लोग हैं, उनके साथ कभी भी हमें मजाक नहीं करना चाहिए, जोक नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो लक्ष्मण जी आते हैं तुरंत और उसके नाक कान काट देते हैं, और वो रोती चिल्लाती खलती हुई वहाँ से चले जाती है, खरदूषण के पास जाती है। और वहाँ पे खरदूषण फिर होता है कि पहले वो सोचते हैं ऐसे कोई आए हैं तो 14 दानवों को भेजते हैं, राक्षसों को, रामचंद्र जी उन्हें मार डालते हैं और अकेले करते हैं रामचंद्र जी सब। तो सीता जी और लक्ष्मण को कहते हैं तुम केव के अंदर जाओ, गुफा में जाके रहो। फिर उसके बाद फिर वो मर जाते हैं, फिर वापस जाती है। तो फिर खरदूषण 14,000 राक्षसों की आर्मी लेकर आते हैं और फिर भयंकर युद्ध हुआ है जिसका बहुत ही डिटेल विवरण है 12 सर्गों में, ऐसा होता है। तो इसके बाद अकंपन नाम का एक व्यक्ति है, राक्षस है, वो जाके रावण को बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, सारे खरदूषण सब मर गए हैं, दृश्यरा मर गया है, 14,000 राक्षस मर गए हैं, तो जनस्थान जो है खाली हो गया है राक्षसों से। तो रावण बैठा हुआ है अपना, उसको लगता है कुछ गड़बड़ तो हुई है, तो वो जाता है मारीच के पास।
मारीच को जब पता चलता है कि ऐसा रामचंद्र जी ने किया है तो वो उसको समझा देते हैं तुम परेशान मत हो, उनको आराम से रहने दो, लड़ाई वड़ाई की बातें छोड़ दो। तो वो समझ जाता है, वापस आ जाता है। तो एक बार रावण मारीच के पास जाता है कि क्या हुआ मेरे उस राज्य में, और मारीच पहले से रामचंद्र जी को जानते थे कि वो ताड़का के पुत्र हैं और उनका सामना हुआ था। तो कहते हैं कि राम जो है वो धर्म स्वरूप है, उनको तो रहने दो, उनसे लड़ाई करने का कोई। तो रावण लौट जाता है। लेकिन इसकी तो शूर्पणखा तो पति, इसका पूरा स्वाभिमान वो हुआ था, आहत हुआ था। तो ये रोती निकलती जाती हुई है रावण के पास। तो यहाँ रावण का मेन इंट्रोडक्शन रामायण में यहाँ से शुरू होता है। तो रावण को डिस्क्राइब किया गया है कि वो एक उसमें बैठा हुआ है सब मंत्रियों के साथ, और मंत्रीगण और बहुत ही शाइन कर रहा है उसमें। रावण दीप्तो तेजसम, उसकी तेज है उसके अंदर, और वो अजेय है, इनविंसिबल है, उसको कोई जीत नहीं सकता है। और उसके चेहरे पे स्कार वगैरह हैं क्योंकि उसने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं ना। तो उसकी पर्सनैलिटी को दिखाया है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बड़ा पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति है। और उसके बारे में बातें जो बोली गई है मैं आपको सुनाती हूँ, मतलब किस तरह का व्यक्ति था वो। आज के बहुत सारे वामपंथी कहते हैं ना कि रावण ऐसा नहीं था। तो उच्छेतारम च धर्माणाम पर दारा भी शरणम, जो धर्म को उखाड़ फेंकता है, अधर्म को नहीं धर्म को उखाड़ फेंकता है, जिसने कितने ऋषि मुनियों के यज्ञों को नष्ट कर दिया है। पर दारा भी अमर्शनम, दूसरी जो स्त्रियां होती हैं, दूसरों की जो पत्नियां होती हैं, उनको उठा ले जाता है, उनका अपहरण कर लेता है। और उसने कुबेर को जीत लिया था। और तो एक्चुअली रावण का अपना कुछ था ही नहीं देखा जाए तो। लंका उसने अपने भाई कुबेर से जीती थी। लंका का सारा ऐश्वर्य कुबेर का ऐश्वर्य था, वो पुष्पक विमान कुबेर का था। और उसके जो भी स्त्रियां होती थी वो सब दूसरों की स्त्रियां होती थी। तो उसने, वो मेहनती था, उसने तपस्याएं की थी, उसे वर आदि मिले थे, परंतु अधिकतर गलत तरह से मिले थे, चोरी करके मिले थे, लोगों को कष्ट देकर उसको मिले हुए थे। और हमारे देश में भी इतनी संपदा थी, बाहर के लोग आए, बोलते हैं ताजमहल बना दिया। कैसे बनाया ताजमहल? बना कैसे है? हमारे पैसों से ही तो बना है, हमारे लेबर से ही तो बना है। तो हाँ, हाथ पैर भी काट दिए गए बार बार की। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे आसपास आज भी रावण हैं, उन्हें हमें देखना है, साथ ही अपने अंदर के रावण को भी देखना है कि हम तो ऐसा किसी के साथ नहीं कर रहे। फिर उसके बारे में कहा गया है कर्कशम निरंकुशम दुष्टचारिण प्रजा नाम अहिते रतम, प्रजाओं के जो अहित में लगा हुआ है, उसको कोई चिंता ही नहीं कि मेरी प्रजा कैसे रह रही है। और शूर्पणखा देख रही है कि वो बहुत सारे अस्त्रों से सज्जित है और काल के समान वहाँ बैठा है। तो उसको अपने आहत हुए कान और नाक दिखाते हुए कहती है। अब यहाँ बहुत ही नेक्स्ट 2 साल में बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि पहले शूर्पणखा जो है ना जाके रावण को बोलती है कि तुम बिल्कुल बेकार राजा हो, तुमको पता ही नहीं कि राजा के कर्तव्य क्या होते हैं, तुम्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा है तुम्हारे राज्य में क्या हो रहा है। तो मैं कुछ पढ़ती हूँ क्योंकि जो मैं अपनी तरफ से बोलूँगी, और अगर मैं इसको हिंदी में पढ़ रही हूँ, संस्कृत और इंग्लिश में नहीं, तो हमें उसका वो पता चलेगा कि किस तरह से वो बात कर रही है। तो शूर्पणखा जो है जाके बोलती है कि राक्षस राज, तुम स्वेच्छाचारी और निरंकुश होकर विषय भोगों में मतवाले हो। जिस चीज की तुम्हें जानकारी होनी चाहिए थी उस विषय में तुम कुछ नहीं जानते हो। जो राजा निम्न श्रेणी के भोगों में आसक्त हो, स्वेच्छाचारी और लोभी हो जाता है, उसे शमशान की आग के समान मानकर प्रजा उसका आदर नहीं करती है। एक्चुअली वो बातें सारी सही कर रही है और रावण को सही ताने ही दे रही है, पर अब उसे सब कुछ, क्योंकि अब उसे ये सब बातें सही लग रही है कि रावण गलत है। तो कह रही है कि जो राजा ठीक समय पर स्वयं ही
अपने कार्यों का संपादन नहीं करता, वह राज्य और उन कार्यों के साथ नष्ट हो जाता है। जो राज्य की देखभाल के लिए गुप्तचरों को नियुक्त नहीं करता है, प्रजाजनों को जिसका दर्शन दुर्लभ हो जाता है, और जो भोग आदि में आसक्त होने का कारण अपनी स्वाधीनता खो बैठता है। कितना अच्छा सेंटेंस है कि जो भोग आदि में लगे रहने के कारण अपनी स्वाधीनता खो बैठता है। आज हम अगर भोग कर रहे हैं, क्लब जा रहे हैं और मस्ती मौज कर रहे हैं ना, उसे फ्रीडम मानते हैं। फ्रीडम नहीं है वो हमारी, एक्चुअली हम फ्री नहीं है, हम अपने भोगों, अपने इंद्रियों के अंडर में है। हमारा फ्री नहीं है, हम उल्टी डेफिनेशंस कर दिए ना हमने अपनी लाइफ में। तो कह रही है जो भोग कामनी आदि भोगों में आसक्त होने के कारण अपनी स्वाधीनता खो बैठता है, ऐसा राजा प्रजा द्वारा दूर से ही त्याग दिया जाता है, जैसे हाथी नदी की कीचड़ से दूर रहते हैं। जो अपने मन को काबू में रखने वाले एवं प्रयत्नशील उन देवताओं, गंधर्वों और दानवों के साथ विरोध करके तुमने अपने राज्य की देखभाल के लिए गुप्तचर आदि नियुक्त नहीं किए हैं, ऐसी दिशा में तुम्हारे जैसा विषय लोलुप चपल पुरुष कैसे राजा बना रह सकता है। तो कह रही है कि तुमको तो धर्म परायण लोगों को मारना है, तुम कैसे राजा बने रह सकते हो। और राक्षस, तुम्हारा स्वभाव बालकों जैसा है, तुम निरे बुद्धिहीन हो, तुम जानने योग्य बातों को भी नहीं जानते, ऐसी दिशा में तुम किस प्रकार राजा बने रह सकते हो। जो जिस राजा के गुप्तचर, कोष और नीति ये तीनों अधीन नहीं है। स्पाइस, खजाना, ट्रेजरी और नीति, क्या पॉलिसीज हैं, वो ये सबको नहीं प्रोटेक्ट करता है, वो जानता नहीं है, वो राजा नष्ट हो जाएगा। तो फिर वो इसमें बहुत सारा है, बहुत डिटेल पढ़ूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस तरह वो कहती हैं कि जो प्रमाद में पड़ा रहता है, गर्व से भरा रहता है, स्वभाव से ही शक्त स्वभाव का होता है, और तो उस राजा ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाता है। फिर वो एक अच्छे राजा के गुण बताती है। परंतु जो राजा सदा सावधान रहता है, राज्य के समस्त कार्यों को जानकारी रखता है, इंद्रियों को वश में रखता है और कृतज्ञ स्वभाव वाला धर्मपरायण होता है, वो बहुत दिनों तक राज्य करता है। जो स्थूल आंखों से तो सोता है, परंतु नीति की आंखों से सदा जागता रहता है, ऐसा राजा जिसके क्रोध और अनुग्रह का फल प्रत्यक्ष प्रकट होता है, मतलब जो रिवॉर्ड करता है अपनी प्रजा को और जो गलत काम करते हैं उन्हें सजा देता है, क्रोध और अनुग्रह का फल प्रत्यक्ष प्रकट होता है, ऐसा धर्मपरायण राजा बहुत दिनों तक रहता है। तो इस तरह वो बताती हैं और कहती हैं कि तुम दूसरों का अनादर करने वाले हो, विषयों में आसक्त हो, देश काल के विभाग को यथापूर्वक जानते नहीं हो, तुमने दोष और गुण के विचार, इन पर विचार ही नहीं किया है और तुमने बुद्धि ही नहीं लगाई है, शीघ्र ही तुम्हारा राज्य जो है नष्ट हो जाएगा और तुम भारी विपदा में पड़ जाओगे। तो इस तरह वो उसको खूब ताने देती है कि तुम बहुत बेकार राजा हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कि जगस्थान में खरदूषण सारे मर गए हैं, पूरा खाली हो गया है और तुम यहाँ बैठे हो अपने मंत्रियों के बीच में, इस तरह बोलती हैं। तो इस तरह की बातों का रावण पे ज़्यादा असर नहीं होता है, क्रोध आता है उसको, आगे हम देखेंगे, परंतु बहुत असर नहीं होता है क्योंकि उसकी एस्पिरेशन ही नहीं थी कि वो अच्छा राजा बने, है ना। तो फिर वो कहता है कि अच्छा कौन है ये राम, उसका बल कैसा है, रूप और पराक्रम में कैसा है, वो इस दंडकारण्य में क्यों आया है, उसके पास ऐसा कौन सा अस्त्र है जिसने उसने सब राक्षसों को मार दिया है। और इस तरह जब वो पूछता है तो सुपर्णखा बताती है, अब यहाँ कैसे वो बातें करती हैं, देखिए कितना वो मनोविज्ञान को यूज करती है। वाल्मीकि जी ने बहुत ज़्यादा मनोविज्ञान यूज किया अपने इस ग्रंथ में। तो बताती हैं कि श्री रामचंद्र जी जो है दशरथ के पुत्र हैं, उनकी भुजाएं लंबी हैं, आंखें बड़ी बड़ी और रूप कामदेव के समान है, और वो चीर और काला मृग चर्म धारण करते हैं। श्री राम इंद्रधनुष के समान अपने विशाल धनुषों को, जिसमें सोने के छल्ले शोभा दे रहे हैं, खींचकर उसके द्वारा महाविशैले सर्पों के समान तेजस्वी राक्षसों बाणों की वर्षा करते हैं।
तो उनके अब सोचिए, शायद रावण जल जाएगा, शायद रावण को मैं राम की अगर वीरता बताऊंगी ना तो उसके अंदर वो स्वभाव जागेगा कि अच्छा कौन है, मैं देखूं तो इसको। तो महाबली राम जब युद्ध स्थल में धनुष खींचते हैं, कब भयंकर बाण हाथ में लेते हैं और कब उन्हें छोड़ते हैं, मैं ये देख ही नहीं पाती थी। अकेले राम ने पैदल ही बिना रथ के 1.5 मुहूर्त में, 1.5 मुहूर्त में ख्याल से 3 घंटे, ऐसा कुछ पता नहीं मुझे ठीक से टाइम, उसमें कर दूषण और 14,000 बलशाली राक्षसों का संहार कर डाला और ऋषियों को दंडकाल में यूज करने के लिए उनको जो है राक्षसों से विहीन कर दिया, ऋषियों को अभय प्रदान कर दिया। और आत्मज्ञानी श्री महात्मा राम ने स्त्री का वध हो जाने के वैसे एकमात्र मुझे इसी तरह अपमानित करके छोड़ दिया। कहते कि स्त्री का वध ना हो जाए इसलिए उन्होंने मेरे नाक कान काटे हैं और छोड़ दिया। और आप देखिए उन्होंने सही किया, उन्होंने नाक कान नहीं काटे, तो स्त्री का वध नहीं करना था उन्हें। दूसरा, वो हाथ पैर भी तो काट सकते थे ना, तो भी जीवित रहता व्यक्ति, लेकिन फिर नाक कान काटने से जो हमारी इंद्रियां हैं उनकी यूजफुलनेस नहीं गई। आपका देखने में शरीर जरूर विरूप हो गया, मुख, लेकिन आप सूंघ सकते हैं, आप सुन सकते हैं। तो उन्होंने इतना ही किया श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने। फिर वो बताती है कि उनका एक भाई भी है तेजस्वी लक्ष्मण, जो गुण और पराक्रम में उन्हीं के समान है और बड़ा प्रेम करता है अपने भाई से, और वो भी दुर्जय और विजयी है, मानो उनका दाहिना हाथ है। और फिर उनकी बहुत सुंदर सी एक पत्नी है। अब वो आती है मेन उसमें कि रावण को अब मैं क्या कैरेट दूँ, मछली को कौन सा कांटा दूँ कि वो फंसे, क्योंकि रावण को कुछ लग ही नहीं रहा है। तो उसको कमजोरी रावण की पता है, वीकनेस क्या है स्त्री, और वो भी काम वासना में लिप्त है पूरी तरह। कहता है कि वो बहुत ही पत्नी को, वो पति को बहुत प्यारी हैं, सदा अपने स्वामी का प्रिय और हित करने में लगी रहती हैं। उनकी आंखें विशाल और मुख चंद्रमा के समान मनोरम है। जिस सीता को वो वहां पे कह रही थी कुरूप है, सुंदर नहीं है ना, ऐसे दिख रही थी उसे, वो अब रावण के सामने क्या बोल रही है कि सीता जी जो है बहुत ही सुंदर है और मुख जो है चंद्रमा के समान है। उनके केश, नासिका, उरु, रूप बड़े ही सुंदर और मनोहर है। वह यशस्विनी राजकुमारी इस दंडक वन में देवी सी जान पड़ती है और दूसरी लक्ष्मी के समान शोभा प्राप्त करती है। उसका सुंदर शरीर तपाए हुए सुवर्ण की कांति धारण करता है, नख ऊंचे और लाल हैं, वह शुभ लक्षणों से संपन्न है। उनके सभी अंग सुडौल हैं और कटी भाग सुंदर और पतला है। ज्यादातर वो शारीरिक स्वरूप की ही वर्णन कर रही हैं। देवताओं, गंधर्वों, यक्षों और किन्नरों की स्त्रियों में भी उनके समान कोई सुंदर स्त्री नहीं है। वर्ल्ड की वो सबसे सुंदर स्त्री है। मिस यूनिवर्स बोल दिया उसने सीता जी को। इस भूतल पर वैसी रूपवती नारी मैंने पहले कभी नहीं देखी है। फिर कहती, जिसकी भार्या सीता हो और वह हर्ष में भरकर जिसका आलिंगन कर ले, समस्त लोकों में उसका जीवन इंद्र से भी अधिक भाग्यशाली है। उसका शील स्वभाव बहुत ही उत्तम है। उसका एक एक अंग स्पर्शनीय है, छूने योग्य है। उसके स्वरूप की समानता करने वाला इस भूमंडल में कोई स्त्री नहीं होगी। वह तुम्हारे योग्य भार्या होगी और तुम उसके योग्य श्रेष्ठ पति। तुम उससे विवाह करो, तुम उसको उठा के लाओ, तुम्हारे योग्य वही है। उसको पता था, तभी रावण जो है ऐसा करेगा। महाबाहु, विस्तृत जघन और उठे हुए पुष्ट पूंछों वाली उस सुमुखी स्त्री को जब मैं तुम्हारी भार्या बनाने के लिए आने के लिए उद्यत हुई तो क्रूर लक्ष्मण ने मुझे इस तरह कुरूप कर दिया। तो कहती है कि जब मैं सोच रही थी कि ये स्त्री तो मेरे भाई की पत्नी होनी चाहिए और उसके लिए मैं उसको लेने के लिए गई, तुम्हारे लिए मैं कर रही थी सब। जैसे मैंने उसको लाने की कोशिश करी, श्री लक्ष्मण ने मेरे नाक काट दिए। कितना सफेद झूठ बोल रही, कितनी गलत चुगली कर रही है जाके। हाँ, पूरा नैरेटिव ही चेंज कर दिया है। आज क्या दौर है, नैरेटिव्स का ही दौर है ना। आप आक्रमणकारी हो, उसने पहल की, गलत काम किया और फिर क्या बन गई, झूठ बोल के विक्टिम बन गई।
बहुत सारे लोग विक्टिम मोड खेलते हैं ना, कि हमारे ऊपर गलत किया जा रहा है, इस देश में हमें रहने नहीं दिया जा रहा है, हमारे को स्वतंत्रता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये वही काम कर रही है ना कि मेरे साथ गलत हुआ, मैं विक्टिम मोड। सबसे बड़ी गलत काम यही होता है। यदि तुम्हें सीता को अपनी भार्या बनाने की इच्छा हो तो शीघ्र ही राम को जीतने के लिए अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाओ और तुम देखना सीता को पाकर तुम कामदेव के बाणों के लक्ष्य बन जाओगे। राक्षस राज, यदि तुम्हें मेरी ये बात पसंद ना आई हो तो पसंद आई हो तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। इन राम आदि की असमर्थता और अपनी शक्ति का विचार करके सर्वांग सुंदरी सीता को अपनी भार्या बनाने का प्रयत्न करो। और श्री राम ने अपने सीधे जाने, मतलब जो स्ट्रेट उनके बाण जाते थे, एकदम लक्ष्य पे जाते थे, उनका एडजेक्टिव है कि ऐसे श्री राम ने जन स्थान को, निशाचरों को, सारों को मार डाला है। अब तुम्हें ये सब मैं जो बता रही हूँ सुन के तुम्हारा क्या कर्तव्य है, इसको तुम्हें समझना करना चाहिए। तो ये तो स्टोरी हो गई। अब हम थोड़ा सा विचार करते हैं 10 मिनट कि क्या है। तो जैसा मैंने पहले कहा, हमें अपने अंदर की शूर्पणखा को मारना है और बाहर कहाँ कौन सी शूर्पणखा घूम रहे हैं उनको देखना है। तो इसमें रावण का भी धर्म है, लेकिन मैं शूर्पणखा का ही एग्जाम्पल लूँगी। और जैसा पंडित जी ने बोला कि स्त्रियों के लिए कैसा आश्रम होना चाहिए, तो मैं इसमें स्त्री के लिए तो होना ही चाहिए कैसा शूर्पणखा, जैसा हमें नहीं होना चाहिए। परंतु अगर हम शूर्पणखा के जो अवगुण है उनको देखें तो हर एक स्त्री और पुरुष में वो अवगुण होते हैं। और मैं जैसे क्या होता है, कई बार हमारे लिए राम बनना कठिन होता है, परंतु हम ये कर सकते हैं कि हम रावण ना बने। हमारे लिए शायद सीता बनना कठिन होगा, परंतु हम ये कर सकते हैं कि हम शूर्पणखा ना बने। तो हमने इसलिए प्रार्थना की ना, पहले क्या है, हम अपने दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर करें, फिर सद्गुण। हमारी जो प्रार्थना आती है उसमें भी ऐसा है कि पहले हमारे सारे दुर्गुणों को ईश्वर दूर करो और सद्गुण प्रदान करो। तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम दुर्गुणों को दूर करें। तो शूर्पणखा के दुर्गुण क्या है? वो डिसइल्यूशन्ड है, उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, वो समझ ही उसकी लेवल इतने लो है, एरोगेंट है, उसकी बात करने में ना एरोगेंस है, पूरी देर अहंकार से बनी हुई है। जो मैं सब पढ़ रही हूँ ना, सारे स्त्री पुरुष दोनों के ऊपर जाएगी। एक उसके अंदर सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, हमारे अंदर भी बहुत सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट रहता है ना। अगर हम इस आर्य समाज के अधिकारी हैं तो जब उसमें हम चाहते हैं कि जो है हमें नमस्ते करें, ऐसा सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, हमारा ऑफिस चलाते हैं, बॉस होते हैं, तो हमारे अंदर एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है। तो उसे लगता है ये दंड कारण्य मन जो है ये मेरा है। कैसे चलती है वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट की तरीके बात करती है ऊपर। फिर लस्टफुल तो है, काम वासना से भरी हुई है। देखिए, कामना, प्रेम, ये सब अच्छी चीज है, पर उसने कोई भी काम जो है प्रेम में नहीं किया, कंपैशन में नहीं किया। उसका क्या प्रॉब्लम था? ऑब्सेशन था, उसे ऑब्सेसिव थी। जब हमारी कोई चीज को प्राप्त करने की इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि वो हमारी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हम उसे किसी भी बाय हुक एंड क्रुक चाहते हैं, वो वैसे ही चाहते थे कि मुझे तो ये मिलना ही चाहिए, रामचंद्र जी मेरे पति बनने ही चाहिए, ये व्यक्ति मुझे चाहिए। तो ये ऑब्सेशन का गुण हमारे अंदर भी होता है, अवगुण। हम ऑब्सेसिव हो जाते हैं कि मुझे तो वो चाहिए ही चाहिए, कैसे भी चाहिए, फिर हम दर बदर नहीं देते। तो क्या ये गुण हम अवगुण है हमारे अंदर? हम कब दिल में ऐसे कर रहे हैं ऑब्सेशन से? तो ये बहुत बड़ा एक वो है, और उसका स्कोप ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत लिमिटेड होता है। वो हमें क्रिएट करना होता है, हम जितना स्वाध्याय करेंगे अपने को समझेंगे। क्योंकि अगर उसे समझ में आ गया होता कि ये लोग मुझे टरका रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं और मुझे चले जाना चाहिए, तो वो चले जाते। उसको ये चीज़ समझ ही नहीं आई और वो इम्पल्सिव भी हम कई बार हो जाते हैं, इम्पल्स में वो गलत काम कर बैठती है। नार्सिसिस्ट प्रवृत्ति की है ना, केवल अपने बारे में सोच रही है, ईर्ष्या से भरी हुई है, झूठ बोलना। कितनी गलत उसने जाके रावण के सामने अपना केस जो है वो डाला है।
जैसे आजकल लॉयर जो गलत लॉयर होते हैं बिल्कुल केस को पलट देते हैं, उसने केस को पलट करके डाला है। तो और रिवेंज की भावना उसके अंदर, प्रतिशोध की भावना है, विक्टिमहुड खेल रही है वो, केवल अपने इमोशंस को देख रही है, अपनी गलतियां को नहीं देख रही, उसके लिए उसके इमोशंस सबसे बड़े हैं, वो जो चाहती है वही होना चाहिए। तो झूठ फरेब इन सबसे भरी हुई है। तो आप अगर पॉइंट्स को लिखें तो शायद दिन भर में हम भी कभी ना कभी सूर्पनखा बनते रहते हैं, और हम कब सूर्पनखा बनते हैं वो हमें अपने पर, अपनी लेयर्स को अपनी सूक्ष्मता से अपने पर विचार करना होगा। इसी प्रकार समाज में हमें बहुत सारी सूर्पनखा दिखाई देती है, फॉल्स नैरेटिव्स चल रहे हैं, विक्टिमहुड खेला जा रहा है, मिस इंटरप्रिटेशन होता है। तो एक कंटिन्यूअस इंट्रोस्पेक्शन है। रामचंद्र जी ने जैसे बाहर की सूर्पनखा से लड़ा, हमें उस तरह ही लड़ना है। और सूर्पनखा के जो अवगुण है, जो खुद नहीं देख पा रही थी, उनको हमें देखना है, समझना है। और तो बेसिकली कोई भी हमारे अंदर कोई भी हम कार्य करते हैं, उसके पीछे जो थॉट है उसको देखना। थॉट के पीछे भी थॉट्स होते हैं, थॉट बिहाइंड थॉट। जैसे हम क्वालिटी जब ऑफिस में काम करते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट, तो क्वालिटी में कहते हैं ना, जापानीज का वो है 5 times वाई पूछते जाओ, यू विल रीच द रूट कॉज। वाई ये क्यों टूटा, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस फेलियर में आप रूट कॉज पे पहुंच जाओगे। इसी तरह अपने मन में हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर हम दान कर रहे हैं, किस भावना से दान कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमारी भावना कंपैशन हो सकती है, हमारी भावना जो है लोकेशना हो सकती है कि लोग हमें इज्जत देंगे, हमारा आदर होगा, वाह वाह होगा। तो हम किस भावना से जो क्या कार्य कर रहे हैं, उस भावना के पीछे भी कोई और एक भावना हो सकती है। तो ऐसे 3-4 थॉट बिहाइंड थॉट, एक अपने लिए अवेयर होना हर कि हम किस उससे गुजर रहे हैं, क्या अवेयरनेस लेवल्स जो है वो बढ़ाना है। आपने जो आज भेजा था सुबह भेजा था शायद, उसमें यही था, साक्षी भाव, आत्म भाव, अवेयरनेस। तो यही इस कथा से हमें समझ में आता है। और आप सबने मुझे बहुत ही धैर्य से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उससे पहले मैं एक बार धन्यवाद करना चाहती हूँ इस समाज का, जो मुझे अनेकों ने एक बार मौका देता है कि मैं यहाँ पे आपके सामने अपने विचार रख सकूँ। मैं स्वाध्याय करती हूँ, परंतु जब इस तरह का मंच मिलता है ना, तो आपको एक प्रॉपर स्वाध्याय करने का अवसर मिलता है। और मैंने हो सकता है कुछ बातें इसमें लिबर्टी लेके गलत बोलती हूँ, तो उसको मेरे को बताइएगा, मैं उसको सही कर सकूँ। और इसके साथ और सभी गुरुओं का जिनको मैंने सुना, पढ़ा, देखा और उनसे शिक्षा ली कि मैं ये प्रवचन को आज आपके लिए तैयार कर पाई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।